अगर आपको छोटा भीम देखना पसंद आप लोग मेरे ख्याल से वही बच्चे हैं जो छोटा भीम देख के बड़े हुए हैं, है ना? डोरेमोन देख के बड़े हुए हैं। देखिए, आपने कौन सा कार्टून देखा इससे अभी क्लास का पता लगता है। जो जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं वो मोटू पतलू, चाचा चाचा चौधरी, वो सब देख के बड़े होते हैं। शक्तिमान, हाँ। और जो बचपन से थोड़े से अंग्रेज टाइप के रहे हैं वो शिनचैन, है ना? और डोरेमोन, हाँ, निंजा हथौड़ी, हाँ, ये सब देखा होगा। चलिए, डोरेमोन किसने देखा है? डोरेमोन आपने देखा ना? तो बताओ डोरेमोन की बहन का नाम क्या है? हाँ, वंडरफुल। So, if you have been habitual of seeing Doraemon or Chota Bheem or any cartoon film or web series or series, और उसमें मान लीजिए कोई अच्छा कैरेक्टर है, उसको चोट लग गई, और जैसे उसको चोट लगी वो रो रहा है, और सामने जो बच्चा देख रहा है उसको भी आंसू आ रहे हैं, या आपने कोई नॉवल पढ़ा, आपने गोदान पढ़ा, और गोदान में होरी, even after making all efforts, he has not been able to come out of the debt trap, and then he dies. और उसके मौत के प्रोसेस इतना गहरा है, इतना डीप है, स्लो एंड डीप, ग्रेजुअल एंड डीप, that you become a part of the process while reading the novel. And as you come to know that Hori has died, आपकी आंख से एक आध आंसू निकल जाता है। ऐसा होता होगा ना? और जब आप फिल्म देखते हैं, एक फिल्म आई थी गजनी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, मतलब कुछ दिन ही तो हुए, 10 साल ही तो होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। तो कुछ साल पहले गजनी फिल्म आई थी, और गजनी जिन लोगों ने देखी, मैं आज तक ऐसे 2-3 लोगों से जूझ रहा हूँ जो आज तक बोलते कि एक बार उसको पता लग जाता ना तो अच्छा लगता, उसे पता नहीं चला। इतना दुख लेके लोग निकलते सिनेमा हॉल से कि एक बार पता लग जाता, इस बेचारी को पता ही नहीं चला कि यही वो था। ये जो पूरी सिचुएशन है, ये क्या है? अच्छा, जो कह रहा है कि ऐसा होता, उसे अच्छे से पता है कि आमिर खान मरा नहीं है, तो मतलब वो लड़की भी नहीं मरी है, अच्छे से पता है। उसे पता है कि वो लड़की दूसरी तीसरी फिल्म की शूटिंग कर रही है, और आमिर खान भी कई फिल्में बना चुका उसके बाद, सबको पता है। कल हो ना हो में शाहरुख खान नहीं मरा, पूरे देश को पता है, वरना फिर पठान कैसे बनती, है ना? लेकिन वो फिल्म, अच्छा आप फिल्म देखने गए, कल हो ना हो, आपको अच्छे से पता है कि आदमी जिंदा है, और बॉक्स ऑफिस हिट है, बहुत खुश भी हो रहा था 4 दिन पहले, आपको सब पता है। बट वेन यू वॉच द फिल्म, ग्रेजुअली यू स्टार्ट फीलिंग दैट एवरीथिंग विच इज बीइंग डिपिक्टेड इज ट्रू, और शाहरुख खान फिल्म में मरता है, आपको आंसू आने लगता है, जबकि आपको पता है कि झूठ है, नहीं मरा है। बट यू हैव एन इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ identifying with the fictional characters and the ability of feeling their pain, their sufferings as your suffering. This is a good level of empathy. और अगर सिनेमा में कोई आपके आसपास ऐसा ऑडियंस बैठा हो, जैसे 3 दिन पहले यहाँ एक लड़की बड़ी नाराज थी किसी से, आप थी ना नाराज उस दिन किसी से? फिल्मों में होता है, आप फिल्म देखने गए, साथ में एक बैठा दर्शक जो पहले देख चुका है, और वो ज्ञान पे ज्ञान दिया जा रहा है। आप इन्वॉल्व होकर देख रहे हैं कि लड़का पीछे पीछे भाग रहा है विलन के, क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़का रस्सी पे टंगा हुआ है, विलन कुल्हाड़ी से रस्सी काट रहा है, ऊपर से नीचे खाई है। आप टेंशन में आगे होके बैठे हैं, पीछे होके नहीं बैठ पड़े, आप ऐसे होके बैठे कि क्या होने वाला है। आप इतने इन्वॉल्व हैं फिल्म को देखने में, साथ वाला बोल रहा अरे नहीं मरेगा, पीछे हो जा। अरे यार, आपका मन करता है मुंह नोच लू इसका, मैं कम वक्त का सारा मजा खत्म कर दिया। अरे नहीं मरेगा, हद हो गई। आप इतने इन्वॉल्व थे कि उस फिक्शनल कैरेक्टर से आपको पता है खाई भी नकली है। अगर आपको आजकल फिल्म बनाने का प्रोसेस थोड़ा भी आइडिया हो, जैसे बाहुबली जैसी फिल्में होती हैं,
हाँ VFX बोलते हैं ना, आपको लगता है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कैसे जंप लगाता है, उसे लगाया ही नहीं आज तक, उसे क्या पता। वो क्या करता है, पीछे हरी स्क्रीन है, सामने हीरो खड़ा है, डायरेक्टर बोल रहा है उछलो, वो ऐसे उछला, बोले हो गया जाओ, बस इतना ही है। पीछे ग्रीन, नीचे ग्रीन। और ऐसी फिल्मों में किसी हीरो के कपड़ों में ग्रीन कलर नजर नहीं आएगा आपको। किसी भी फिल्म का हीरो या हीरोइन या कोई भी कैरेक्टर ग्रीन कपड़े नहीं पहनेगा, कभी ट्राई करके देखिएगा। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में ग्रीन कलर नहीं होता है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो बाद में क्या होगा, VFX से पीछे का ग्रीन सारा हटा देंगे, कुछ और बैकग्राउंड ले आएंगे। एक पहाड़ पैर के नीचे ले आए उसके, एक पहाड़ वहां सामने ले आए, उसने जंप लगाया था जमीन से जमीन पर, फिल्म में क्या दिख रहा है, पहाड़ से बड़े पहाड़ पर कूद गया, बीच में झरना भी था, उसे पार करके कूद गया, और उसे देख के लोग कूदने चले गए, फिर अखबार में छपा। तो VFX से है ना, लेकिन आप उससे डूब जाते हैं, उन कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो दिस इज एम्पैथी, एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पैथी, पहली बात ये टू अंडरस्टैंड है, टू फील नहीं है, टू अंडरस्टैंड। मेंटल स्टेट हो, फीलिंग हो, ये तो ठीक ही है। अदर ह्यूमंस भी हो सकते हैं। आप गजनी की कुड भी वाइफ को लेके परेशान है कि काश उसको पता लग जाता। क्रीचर्स, आपने कार्टून सीरीज देखी, उसमें डक को देखा, डोनाल्ड डक को देखा, डक भागता हुआ कि दरवाजा बंद हो गया, सपाट हो गया सामने से एकदम प्लेन, आपने देखा नाक वाक चली गई उसकी सारी, 3-4 सेकंड के बाद वापस आई, आपको इम्पैथी हुई उसके साथ थोड़ी सी। तो किसी पक्षी से, किसी पशु से अगर आपको इम्पैथी हो रही है तो वो भी है। एंड द फिक्शनल कैरेक्टर्स जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आप छोटा भीम देख देख के परेशान हो रहे हैं, जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सो even after knowing that the character you are having empathy for does not exist, but you have empathy for him, so this is the perfect meaning of empathy in totality. यहां तक बात समझ में आ गई ठीक से? चलो।